दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करने सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर दें। दोस्तों आज 7 मार्च है और 7 मार्च 1971 को आज ही के दिन बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका में आए एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और भाषण देकर के पहली बार पाकिस्तान से आज़ादी का आह्वान किया था। इसे सुनने 10 लाख से ज़्यादा लोग पहुंचे थे। दोस्तों 52 साल पहले की बात है। जगह था ढाका का रेस कोर्स मैदान। 10 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी और सबके हाथों में बांस के डंडे थे जो पाकिस्तानी सेना से बचाव के लिए नहीं बल्कि प्रतिरोध का प्रतीक थे। भीड़ आज़ादी के पक्ष में नारे लगा रही थी। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर भीड़ का जायजा लेने के लिए चक्कर लगा रहे थे। तभी मंच पर आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान आते हैं और अपने भाषण में वो पाकिस्तान से आज़ादी का आह्वान करते हैं। दरअसल यह एक ऐतिहासिक भाषण आज ही के दिन यानी 7 मार्च 1971 को दिया गया था और इसी भाषण के साथ पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने की नींव रखी गई। साल 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान में उस वक्त 2 प्रमुख क्षेत्र थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान शामिल थे। पूर्वी पाकिस्तान में देश की 56% आबादी रहती थी जो बांग्ला भाषा बोलती थी। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची, पश्तो और अन्य स्थानीय भाषाओं के बोलने वाले लोग थे। इसके साथ ही भारत से पलायन करने वाले मुसलमान भी थे जो उर्दू बोलते थे। पाकिस्तान की आबादी में उनका हिस्सा सिर्फ 3% था। फरवरी 1948 में पाकिस्तान की असेंबली में एक बंगाली सदस्य प्रस्ताव पेश करते हैं। वो कहते हैं कि असेंबली में उर्दू के साथ साथ बांग्ला का भी इस्तेमाल हो। इस पर पीएम लियाकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान उपमहाद्वीप के करोड़ों मुसलमानों की मांग पर बना है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है। अगले ही महीने यानी मार्च 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ढाका का दौरा किया तो उन्होंने भी वहाँ 2 टूक कहा कि मैं यह साफ कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की राजकीय भाषा केवल उर्दू होगी। मुद्दा सिर्फ भाषा का नहीं था। पश्चिमी पाकिस्तान में मौजूदा सरकार पूर्वी हिस्से की हर तरह से अनदेखी करती थी, चाहे वो आर्थिक मामला हो या उनकी राजनीतिक मांगे। पूर्वी पाकिस्तान में ये नाराजगी बढ़ती गई और फिर एक नेता शेख मुजीबुर रहमान ने आवामी लीग नाम की एक पार्टी बनाई और पाकिस्तान के अंदर स्वायत्तता की मांग कर दी। 1969 में उधर जनरल याह खान ने फील्ड मार्शल अयूब खान से पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी और अगले साल चुनाव का ऐलान किया गया। पाकिस्तान की आज़ादी के 23 साल बाद पहली बार 1970 में आम चुनाव हुआ। कुल 313 सीटों में 167 सीटों पर आवामी लीग जीत गई। आवामी लीग का दबदबा पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में था। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का पहला लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बना था, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की मदद से सेना ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। मार्च 1971 तक आवामी लीग का काडर सड़कों पर था। प्रदर्शन हो रहे थे, हड़तालें चल रही थी और पाकिस्तान की सेना खुलेआम बर्बरताएं कर रही थी। इसी वर्ष 7 मार्च को 1971 को ढाका के मैदान में शेख मुजीबुर रहमान ने ऐतिहासिक भाषण देकर पाकिस्तान से आज़ादी का आह्वान करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं कि इस बार का संघर्ष हमारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है। शेख मुजीबुर रहमान के भाषण का एक एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ ललकार थी। बाद में इस भाषण को भारतीय उपमहाद्वीप में दिए गए सभी राजनीतिक भाषणों में सबसे ऊंची पायदान पर रखा गया। दरअसल इस भाषण के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह खान ढाका पहुंचे थे। 23 मार्च को जब शेख उनसे मिलने पहुंचे तो उनकी कार में बांग्लादेश का झंडा लगा था। इसके 2 दिन के बाद 25 मार्च को ऐसा लगा कि पूरे शहर पर पाकिस्तानी सेना ने हमला बोल दिया हो और यह ऑपरेशन सर्च लाइट था। फ्रॉम रेबल टू पॉइंटिंग फादर में सैयद हसन लिखते हैं कि शेख की सबसे बड़ी बेटी हसीना शेख हसीना ने उन्हें बताया कि जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, शेख मुजीबुर रहमान ने वायरलेस संदेश भेज बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर दी। रात के 1 बजे पाकिस्तानी सेना का शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंचती है और सेना का एक अफसर लाउड स्पीकर से शेख को सरेंडर करने के लिए कहता है। शेख खुद घर से बाहर निकलते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिक बंदूक के बट से धक्का देते हुए जीप में बैठाया और वहाँ से निकल गया। इसके बाद वायरलेस पर एक संदेश भेजा, बिग वर्ड इन केज, स्मॉल वर्ड है फ्लोन, यानी बड़ी चिड़िया पिंजरे में है और छोटी चिड़िया उड़ गई है। पाकिस्तान में उन्हें मियावली जेल में एक काल कोठरी में रखा गया। सेना के अत्याचार से स्थानियों में रोष व्याप्त हुआ और उन्होंने अपनी बांग्लादेशी मुक्त वाहिनी नाम की सेना बना ली। पाकिस्तान में सिविल वॉर चल गया। मुक्त वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्त वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। गिरफ्तारी और टार्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग भाग करके भारत आ गए। शुरू में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में उसकी संख्या बढ़ती चली गई। भारत में शरणार्थियों का संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ
कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। पाकिस्तानी सेना के द्वारा लगभग 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था और करीब 20 से 30 लाख लोग मारे गए थे। माना जाता है कि मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्त वाहिनियों की मदद करने का फैसला लिया। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही थी। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़ाकों की मदद करने की घोषणा की थी। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी में मुक्त वाहिनियों के लड़ाकों को ट्रेनिंग देना भी शामिल था। पूर्वी पाकिस्तान संकट विस्फोटक स्थिति पर पहुंच गया। पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरतते हुए थे। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति जहां खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर की शाम का वक्त था। पाकिस्तान ने भारत के आधा दर्जन से ज़्यादा एयरपोर्ट पर अचानक से बमबारी शुरू कर दी। फिर क्या था, भारतीय सेना ने भी एक साथ दोनों तरफ से धावा बोला। सबसे पहले कराची के नेवी बेस को उड़ाया और ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत और बांग्लादेश में दाखिल हो गई। युद्ध हुआ और पाकिस्तान को इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि मात्र 13 दिनों के अंदर 15 दिसंबर तक मात्र 13 दिनों के अंदर भारतीय सैनिक बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक पहुंच जाएंगे। हालांकि जब भारतीय सैनिकों की टुकड़ी ढाका के पास पहुंची तो इसके मात्र 3,000 सैनिक थे, मतलब 3,000 सैनिक। इसी वक्त ढाका को घेर करके खड़े पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या 26,000 से ज़्यादा थी और व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक थी, लेकिन सेना की सूझबूझ से जीत संभव हुई और 13 दिनों के अंदर भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 16 दिसंबर 1971 सुबह 9:15 जनरल जैकब को दिल्ली से जनरल मोनेक्सो का मैसेज मिला। मैसेज था, आत्मसमर्पण की तैयारी कराने ढाका जाओ। 16 की दोपहर तक मेजर जनरल जैकब सरेंडर के एग्रीमेंट का ड्राफ्ट लेकर ढाका पहुंचे। एयरपोर्ट पर यूएन के प्रतिनिधि मौजूद थे और जैकब उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़े। जैकब जब पाकिस्तानी सेना के लीडर जनरल नियाजी के सामने पहुंचे तब नियाजी कुछ अधिकारियों के साथ सोफे पर बैठे थे और वहां भद्दे चुटकुले पर हंसी मजाक चला था। जनरल जैकब ने घुसते ही माहौल अपने पक्ष में किया। वहां बैठे एक अन्य भारतीय मेजर जनरल को लगभग निर्देश देते हुए कहा कि वो एक मेज और 2 कुर्सियों की व्यवस्था करे। अब सरेंडर का समय आ गया है। जनरल जैकब ने नियाजी के सामने सरेंडर एग्रीमेंट पढ़ा दिया। यह सुनते ही जनरल नियाजी ने कहा, किसने कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ? आप तो यहाँ बस सीज फायर की शर्तों और सेना वापसी पर बात करने आए हैं। रेस कोर्स के मैदान में अरोड़ा ने पहले गार्ड ऑफ ऑनर लिया। उसके बाद अरोड़ा और नियाजी मेज पर बैठकर आत्मसमर्पण के दस्तावेजों की 5 प्रतियों पर साइन किया। कमाल तो यह कि नियाजी के पास कलम भी नहीं थी। उन्हें एक भारतीय अफसर ने अपनी कलम दी। नियाजी ने साइन किया और वर्दी पर लगे बिल्ले हटाए और अपनी रिवॉल्वर निकालकर जनरल अरोड़ा को सौंप दी। यह समारोह 15 मिनट में खत्म हो गया। इसी के साथ पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपने हथियार रख दिए और उस वक्त 5 बजे यानी 5 बज रहे थे। इसके अलावा जनरल अरोड़ा ने सूचना भिजवाई और मानेकशॉ ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सूचना दी और ये उसी विजय दिवस की सूचना थी जो इंदिरा गांधी को एक इंटरव्यू में के बीच में मिली थी। इसके बाद जनरल जैकब ने नियाजी को किनारे ले जाकर समझाया। कहा कि अगर समर्पण नहीं करते तो मैं तुम्हारे परिजनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हथियार डालने पर ही मैं सुनिश्चित कर पाऊंगा कि उन्हें कोई नुकसान न हो। मैं 30 मिनट का समय दे रहा हूँ, नहीं माने तो मैं ढाका पर बमबारी का आदेश दे दूंगा। आज भी भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान के 2 टुकड़े यानी बांग्लादेश बनने की कहानी। तो आशा करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।